तो क्या मान्यता है मंदिर का? ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुंभ में आए हैं इस प्रयागराज संगम में और इस मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो आप जो है पुण्य के भागी नहीं बन पाते। क्या ऐसी अवधारणा सही है? ये भगवान वासुकी जी का जो है मुख्य स्थान है, जिन्हें डोर के रूप में सागर मंथन में प्रयोग किया गया था, वही भगवान वासुकी जी का ये स्थान है। ये गर्भगृह में सर माना गया है कि यहाँ 10वीं सदी की जो नाग नागिन की मूर्ति स्थापित है, ये बात में कितनी सच्चाई है? देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग प्रयागराज संगम स्थल के बाएं छोर पर है और इस बाएं छोर में दारागंज स्थान में प्राचीन वासुकीनाथ मंदिर जो है बहुत फेमस है। और अभी हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनका भी आगमन पिछले सप्ताह यहाँ पर हो चुका है। तो हम लोग आइए सीधे आते हैं इस मंदिर परिसर में और जानने का प्रयास करते हैं कि पौराणिक कथाओं में और इसका क्या जो इस तरह का वर्णन है जिसकी विशेषता हम लोग यहाँ देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि हम लोग प्रयागराज कुंभ में आते हैं और इसके दर्शन नहीं करते हैं तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी अवधारणा विशिष्ट है, जिसके आधार पर जो भक्त है यहाँ पर पहुँचते हैं। आइए सीधे हम लोग जुड़ते हैं मंदिर परिसर में और देखने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग नागवासुकी मंदिर के ऊपरी तल्ले पर हैं उपस्थित और इस परिसर में हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं और मेन जो पुजारी हैं सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐतिहासिक महत्व इस मंदिर का है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? पंडित श्यामधर त्रिपाठी। ये मंदिर परिसर के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये भगवान वासुकी जी का जो है मुख्य स्थान है, जिन्हें डोर के रूप में सागर मंथन में प्रयोग किया गया था, वही भगवान वासुकी जी का ये स्थान है। और पूरे आपके भारतवर्ष में नाग की इकलौती यही एक मंदिर है। तो ये स्वयं अकेले नहीं, इनके साथ में 8 नाग और लगे हुए, 9 नाग के साथ में भगवान वासुकी यहाँ विराजते हैं। और ये जो है सागर मंथन के बाद से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। कहा सागर मंथन में इनको जो है जितना इनके शरीर में तकलीफ हुई थी, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कहीं हमें उसी स्थान बताइए जहाँ पर हम आराम कर सकें। कहा कि इनके शरीर में इतना जलन हो रहा था, कहा मदिराचल पर्वत को जो है मथानी बनाकर इनको रस्से के रूप में जो है प्रयोग किया गया, तो इनको बहुत कष्ट था। तो विष्णु भगवान ने इनको यही स्थान दिया, कहा कि यहाँ तीर्थराज प्रयाग निवास कर रहे हैं, यहीं पे आप भी निवास करिए और यहाँ सरस्वती जी का जलपान करिए, आपके शरीर का जलन शांत हो जाएगा। तब से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो क्या मान्यता है मंदिर का? ऐसा माना जाता है कि यदि आप कुंभ में आए हैं इस प्रयागराज संगम में और इस मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो आप जो है पुण्य के भागी नहीं बन पाते। क्या ऐसी अवधारणा सही है? ये प्रयागराज के पंचकोशी परिक्रमा में भगवान वासुकी का 5वां स्थान है। जो तीर्थयात्री यहाँ तीर्थ के निमित्त से या स्नान के निमित्त से प्रयागराज में आता है तो यहाँ का मुख्य स्थान है। त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग के 5 तीर्थनायक हैं। और प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा और त्रिकोणी परिक्रमा दोनों होती है। तो त्रिकोणी परिक्रमा में 12 माधव हैं। इसमें जो है एक माधव का भी यहाँ पर स्थान है। ये एक सिद्धपीठ नहीं, 2 सिद्धपीठ है। और यहाँ पे जितना चीज़ आपको मिलेगा इकलौता ही मिलेगा, जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अश्वमाधव जी भी जो है यहाँ पर हैं। ईशान कोण में इनकी मंदिर जो है अभी योगी सरकार ने नव निर्माण कराया है। 19 वाले मेले में हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी थी। कहे कि इतना जन सैलाब आते हैं, किसको हम जो है बताएं कि अश्वमाधव जी कहाँ पर हैं। तो एक छोटा सा यहीं पर मंदिर बनवा दिया गया था। अब योगी जी ने इसका जो विस्तार किया है। तो अश्वमाधव जी ईशान कोण में विराजते हैं। तो पंचकोशी परिक्रमा में जो तीर्थयात्री यहाँ तीर्थ के निमित्त से आते हैं या कल्पवास करते हैं या दर्शन के निमित्त से या स्नान के निमित्त से आते हैं, तो ये मुख्य स्थानों पे जो है दर्शन करना अनिवार्य है। और महाराज जी, जैसे हम देख रहे थे कि इस मंदिर को जो है मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के जो राजा थे, औरंगजेब के द्वारा इसको छत विछत करने का भी प्रयास किया गया था। हाँ, उनके मूर्ति में 2 तलवार का उसका निशान है। एक गर्दन पे मारा था, एक कमर पे मारा था। अच्छा। 2 तलवार इनको मारा था। और इससे आगे जब जो है आप बढ़िएगा तो दशाश्वमेध जी का मंदिर है, जहाँ पर शिव जी के दाहिने हाथ की कलाई कटी हुई है। उनको एक तलवार मारा था। तो इधर से जो है सीधा जो है सुरंग द्वारा जो है ये किला
से जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया था। तो ये दो मुख्य स्थान हैं जहाँ पे औरंगजेब के द्वारा जो घटना घटित हुई है प्रयाग में, और दोनों गंगा के तट पर हैं। इस बार कुंभ का जब मेला 2025 का यहाँ लग रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की कितनी संख्या यहाँ आ रही है? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये है कि अब सब तो यहाँ आना संभव नहीं है। मगर ये है कि जिसको भगवान बासुकी को दर्शन देना होगा तो वो खुद ही बुला लेंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, भगवान बासुकी का, अवश्य माधव जी का दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की संरचना के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक छोटे छोटे मंदिर इस परिसर में हमको दिख रहे हैं। यदि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि इसकी क्या क्या मान्यता है, कैसे कैसे इसकी स्थापना है या वास्तुकला क्या क्या है? तो भगवान बासुकी का तो मुख्य स्थान आप देख ही रहे हैं। अच्छा, मुख्य मंदिर परिसर यही है? मुख्य मंदिर यही है भगवान बासुकी जी का, जिसमें विराजन है भगवान बासुकी गर्भगृह में। अच्छा, ये गर्भगृह में सर माना गया है कि यहाँ 10वीं सदी की जो नाग नागिन की मूर्ति स्थापित है, ये बात में कितनी सच्चाई है? आप जितना आप यहाँ आकृति देखेंगे, जितनी नक्काशी पत्थर पे हुई है, सब में आपको इनका रूप रंग दिखेगा। आप पत्थर पे गौर करके देखिए, ये सब पूरा देसी पत्थर पे काम हुआ। मराठा शासन के समय में ये काम हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी प्राचीन मंदिर है। तो इसकी गर्भगृह में क्या अभी जो है नाग नागिन की मूर्ति स्थापित है? हाँ, यहाँ पे 8 नाग हैं, उनके साथ में बताया ना कि 9 नाग के साथ में भगवान बासुकी यहाँ भी रचते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो यूपी सरकार है उसका बहुत ज़्यादा रुझान जो है मंदिरों को लेकर, धार्मिक अनुष्ठान में रहता है, तो वैसी क्या व्यवस्था सरकार की ओर इस मंदिर में आप लोग को उपलब्ध कराई जाती है या सुविधा क्या प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना जो है जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है, और हर स्थानों का कार्य हुआ है। मेला को देखते हुए जो है छोटे बड़े जितने मंदिर हैं सबका जो जीर्णोद्धार हुआ है, उसी में जो है भगवान बासुकी जी का भी स्थान का जीर्णोद्धार हुआ है। और यहाँ पे 4 कॉरिडोर भी बन रहे हैं, जो लेटे हनुमान जी का कॉरिडोर है, अक्षयवर कॉरिडोर, श्री बड़े हनुमान मंदिर जी का कॉरिडोर जो, हाँ, बड़े हनुमान जी का हुआ, भरद्वाज आश्रम का हुआ। और आपके जो है ये क्या बोलते हैं, आपका अक्षयवट किले के अंदर है, उसका भी कॉरिडोर का हुआ है। आपके सिंघवेरपुर में कॉरिडोर का जो है जीर्णोद्धार हुआ है। वो सब देखते हुए हर स्थानों का जैसे स्थान उस हिसाब से जो है सबका जो है विकास हुआ है। और बाबा जो है ये अभी जो कुंभ का आयोजन हो रहा है 2025 में, ये संयोग बहुत ऐतिहासिक हो रहा है, तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? देखिए, प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ होता है। नहीं, 4 जगह कुंभ मेले का होता है, जो है बोलते हैं जो है क्या नाम है पर्व, तो उसमें जो है प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा बोले जाते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे कुंभ और महाकुंभ दोनों होता है। अच्छा। और आप हरिद्वार, नासिक, उज्जैन देखिए, आपको सिर्फ जो है महाकुंभ ही का कार्यक्रम होता है। तो इसका कोई विशेष संयोग है क्या इस बार जो है कुछ ज़्यादा पुण्य का प्राप्ति की संभावना है इस बार यदि श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाते हैं? तो ये जो है क्या नाम है, देखिए 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है और 6 वर्ष पे कुंभ होता है। तो उसको देखते हुए जो है अभी 19 के मेले में भी जो है अर्धकुंभ का कार्यक्रम यहाँ पे पर्व था, तो जिसमें जो है योगी सरकार ने बड़ा जो है यहाँ पे जो है काम किया था प्रयागराज में। अब वो जो है उसको देखते हुए आपकी 25 के मेले में तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है यहाँ पे जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है। हर क्षेत्र में देखिए, शहर का देख लीजिए, गंगा के क्षेत्र का देख लीजिए, पक्का घाटों का जो है होना है। और सब तीर्थयात्री यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, और हर क्षेत्रों में जो है हर देवस्थलों में जाकर दर्शन पूजन करेंगे। तो तैयारी तो जो है पूरी हो चुकी है करीब करीब। अब ये जो है आपका जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक में जो है आयोजन है, जो सब शाही स्नान और पर्व जो पढ़ रहे हैं, तो सब तीर्थयात्री यहाँ आएंगे, जो है अपना स्नान पूजन करेंगे, दान पूर्ण करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। फिर उसके उपरांत जो है भगवान से मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान मनोकामनाओं का पूर्ण करेंगे। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद। ये थे और इस मंदिर परिसर के व्यवस्थापक और पुजारी, जिन्होंने हमको ये मंदिर के संदर्भ में विशेष जानकारी प्रदान की। आपको बताते चले कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका जो ऐतिहासिक धरोहर है वो आज भी कायम है। माना जाता है कि इसमें 10वीं सदी की जो नाग नागिन की मूर्ति अभी भी जो है इसके गर्भगृह में स्थापित है और लोगों का आस्था इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और ऐसा माना भी जाता है कि प्रयागराज में यदि आप संगम त्रिवेणी स्थल में आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन के बिना प्रयागराज की जो पुण्य की कल्पना आप करते हैं वो बिल्कुल अधूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनों दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि आप कुंभ 2025 में आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आए और इस मंदिर के ऐतिहासिक धरोहर को समझने और परखने की कोशिश कीजिए कि सनातन धर्म की नींव जो है कितनी दूर तक स्थापित की गई है। इसकी विशेषता हमारे इस मंदिर के पुजारी और व्यवस्थापक ने बता दी।